हेलो, आज 17 तारीख महीना 4 2022। आज का सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी और भी जैसे आज़ाद समाज पार्टी और समता सैनिक दल और ओबीसी जी का MIM पार्टी, ये सब सामाजिक आंदोलन लेकर के चले, आज विफल क्यों हो रहे हैं, इसका ही कारण निवारण पर थोड़ा सा बच्चों का आग्रह से जो समझ में आ रहा है कह रहे हैं। पहले सामाजिक जो है एक जाति का समाज होता था और उस समाज में एक मनोनीत जो है बुजुर्ग या जो बुद्धिमान व्यक्ति को चौधरी या मुखिया या सरपंच गांव के लोग बिना पैसा में चुनते थे। वो बिना स्वार्थ में समाज का सेवा करता था, समाज को इकट्ठा रखता था और समाज की बेहतरी के लिए जो उससे बनता था वो करता था और समाज के लिए आफत विपत व किसी तरह से मर मुसीबत से आगे आगे चलता था। और यही बात मुस्लिम समाज में भी है, यही बात दलित ओबीसी माइनॉरिटी में भी है, जिससे समाज एकत्रित रहा। जब से जो है आज़ादी के बाद से ये जो सामाजिक जाति का जो न्याय बंधन था, जाति के अंदर जो न्याय का सामाजिक बंधन पंचायत के माध्यम से या अपने से चुने हुए गांव में उस जाति के मुखिया प्रधान हुआ करते थे, उसके माध्यम से समाज चलता था। उसी के बात पर कहने से समाज अगर उस समाज के खिलाफ जाता था तो उसको पंचायत से दंड लगा देता था, कुजात कर देता था, जिससे डर से वो माने समाज का गद्दारी और समाज का के खिलाफ नहीं जाता था। यही चीज़ मुस्लिम समाज में भी था। मौलवी और मौलाना के फतवा जारी करता था, दंड देता था। और भी समाज में यही था। लेकिन जब से ये कुछ स्वार्थी लोग सत्ता के लोभी आए, तब से सत्ता हथी पर सांप की तरफ बैठने के लिए यही जो है चीज़ उनके लिए बाधक बनने लगी। अर्थात उनको सत्ता में चाबी, बस सत्ता पाने में ये जो संख्या वोट की थी वो नहीं मिल पाती थी या नहीं मिलने का, तो उन्होंने पंचायत राज का व्यवस्था करके और जो सरपंच मुखिया जो भी मौलवी मौलवाना जो भी थे उनको पैसा दे करके वेतन भोगी कर दिया और वेतन भोगी के माध्यम से जो है समाज को खरीदने बेचने, उनके वोट लेने देने का काम समाज को दलाल बना करके इस्तेमाल करने के लिए अपना सत्ता सुख के लिए करने लगे। और जिससे कोई भी सामाजिक संगठन व कोई भी सामाजिक क्या व्यक्ति उस वक्त यदि जैसे चंद्रशेखर आज़ाद रावण है, ओबीसी जी हैं और लोग हैं जो समाज के उपकार के लिए अपना जीवन दांव पर लगा करके समाज का उपकार करने के लिए दौड़ते हैं, समाज पर न्याय दिलाने के लिए दौड़ते हैं, वो असफल हो रहे हैं। इसका कारण क्या है कि समाज जो है अब बिखर गया है, समाज लालची हो गया है, समाज जो है अपने किंचित स्वार्थ में पड़ गया है और लोग लालसा में ग्रसित हो गया है। और जो है अब ऐसे में क्या होगा कि जो समाज के प्रति उग्र हो करके समाज के बेहतरी के लिए काम करेगा, उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वो कब समाज के लोग कब गद्दारी करके उसको रास्ता से हटा देंगे लाभ के लिए। ऐसा ही इसलिए ये सब विफल हो रहा है और ये समाज का बेदीनी का लक्षण है। और समाज ऐसे भी सदियों से गुलाम था, किंतु वोट का अधिकार मिलने से समाज एक अपना सरकार, एक अपना स्थान, एक अपना नीति रीति, अपना सुख सुविधा के लिए जगह बना सकता था। किंतु यही अब दलाली और भुड़वागिरी की वजह से समाज के जो सचेत व्यक्ति है, जो संघर्षशील व्यक्ति है, आज अपमानित और पीछे हटने के लिए मजबूर हो रहा है। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद है रावण, ओबीसी जी है और समता सैनिक दल है,
और आज इन लोगों का बात को ना ही इनके पीछे कोई समाज खड़ा और जल्दी हो रहा है, और ना ही ये हाँ हल्ला करने के लिए उस्काने के लिए जय भीम करता है। किंतु जब इन पर कोई मुसीबत आ जाता है तो पीछे हट के भाग जाता है। और समाज का क्या कहें और कितना बुराई करें, बुराई करने में भी हमारा जो है हाँ आत्मा कांपता है कि अपने ही लोगों को, अपने ही जाति धर्म के लोगों को बुराई करना ठीक नहीं है। हाँ फिर भी ये समाज क्या जो किधर किस गति तरस जा रहा है, ना ही इन लोगों का कभी बात सुनता है, ना ही ये लोग पीछे हाँ यदि वो शेर की तरह खड़ा है तो उसके पीछे हाँ चट्टान की तरह खड़ा हो, हाँ तब तो वो अगला हाँ हिम्मत पाएगा और हाँ सर कटाने का ज़रूरत होगा तो सर कटा देगा समाज के लिए। ओबीसी जी है जो कि हाँ अपने समाज के लिए हाँ अकेले लड़ रहा है, अकेले लड़ रहा है। और इतना समाज है 20% जो है आबादी का 20% से आबादी मुस्लिम का है, किंतु एक आदमी चिल्लाता है पगला का माफी कोर्ट में, कभी संसद में, कभी मीटिंग में, कभी और उसके पीछे देखो तो वही 2-4 ठो पोछ हिलाने वाला जो इसी समाज का गद्दार है जो हंसता है। और इसका मनोबल, अरे ऐसे नहीं होगा समाज में, हाँ इस तरह से समाज नहीं आगे बढ़ेगा। जो सच्चा इंसान है उसका साथ दो, चट्टान की तरह उसके पीछे रहो, तभी 1 सीट 2 सीट 4 सीट सत्ता तक जा सके हुए। और खाली दूसरे के बहकावा में उसके पीछे खाली खड़ा हो गए और समय जब उस पर कष्ट आएगा और वहाँ से पूंछ हिला करके भाग जाओगे तो वो क्या अगला समाज के लिए कर पाएगा। इसलिए सामाजिक जो बंधन है, जो सामाजिक बंधन था उस पर पुनरावृत्ति करिए और कम्युनिटी लॉ को फॉलो कीजिए। कम्युनिटी लॉ ही समाज को ST OBC माइनॉरिटी के लोग को लाभ पहुंचा सकेगा। हाँ और जैसे फतवा होता था तो फतवा को मानते थे लोग, डरते थे, गद्दारी नहीं करते थे। अभी तो क्या है कि अगर कोई दूसरा पार्टी लालच दिखा देता है तो बस ठीक अपने ही लोगों के खिलाफ में MP MLA MLC लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे पार्टी का एक चमार भाजपा का चमार हो जा रहा है, कांग्रेस का चमार हो जा रहा है, TMC का चमार हो जा रहा है, CPM का चमार हो जा रहा है। चमार कितना भाग में बटेगा, बोलो कितना भाग में चमार को बांटने चाहते हो? तो चमार का ताकत क्या रहेगा? चमार एक जगह एक सीट पर एक हो। मुस्लिम अगर 17 पार्टियों में सब में मुस्लिम ही कैंडिडेट खड़ा हो जाए और इसके बाद मुस्लिम में लड़ाई एक ही सीट पर हो तो क्या होगा? वही होता है OBC के खिलाफ में OBC माइनॉरिटी का लोग मुस्लिम लोग खड़ा हो जाता है और वोट बंटवारा हो जाता है। तो ऐसा में क्या फ़ायदा किसको होता है? OBC किसके लिए लड़ रहा है? आज़ाद जो है चंद्रशेखर आज़ाद किसके लिए लड़ेगा? अगर फ़ायदा होगा तो किसको फ़ायदा होगा? किस समाज को फ़ायदा होगा? जिसके चलते एक भी सीट नहीं हो पाता है, और ना ही ये सुख पाता है। अरे दूसरे पार्टी में जो है छोटा मिठाई बहुत अच्छा लगता है, किंतु कष्ट करो, कष्ट करके थोड़ा अपना विवेक बुद्धि खटाओ। ज़्यादा कहने से ठीक नहीं है। थैंक्स।